हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। क्लास नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ येट अनदर टॉपिक। आज हम जो अगला नया टॉपिक जो शुरू करने वाले, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो बनाना है हमको, या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमको बनाना है, वो हम शुरू करने वाले हैं। कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इसके ऊपर में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, हम अब तक क्या बोल रहे थे? बार बार हम अब तक क्या बोलते थे? अब तक हम बार बार क्या बोलते थे? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, आपको अगर मेरे शब्द याद होंगे तो मैं एक चीज़ बोला करता था। क्या बोला करता था मैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज गुड एज कैश बुक। आप कैश बुक बोलो या कैश अकाउंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज एज गुड एज कैश बुक। मैंने कभी ये बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इज कैश बुक बोलता था, कि हर बार मैं बोलता था एज गुड एज, एक वर्ड जोड़ता था मैं, एज गुड एज। वो कैश बुक के जैसा है। हम हर बार बोलते वक्त क्या बोलते थे? वो कैश बुक के जैसा है। मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इज कैश बुक, नहीं। वो कैश बुक के जैसा होता है, इट इज एज गुड एज कैश बुक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट, receipts and payment and cash book? Can anybody help me with the difference? receipts and payment और cash book में एक डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस है कैश बुक और receipts and payment में? एनीवन वांट्स टू ट्राई? एनीवन वांट्स टू ट्राई? कैश बुक और receipts and payment, एनीवन वांट्स टू ट्राई? एक छोटा सा डिफरेंस है, किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी तो बताइए। नो वन? मैं बोलूँ? डेबिट एंड क्रेडिट साइड का ना 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 बेटा, देखो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। कैश बुक, ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट और क्रेडिट का तो डिफरेंस नहीं है, डेबिट और क्रेडिट का तो डिफरेंस नहीं है। दोनों दिखने में भी आइडेंटिकल रहते हैं, दोनों के कॉलम्स भी उठा उठा के देखोगे तो सेम ही रहेंगे, बट एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एनीवन अदर वांट्स टू ट्राई? चलो मैं बता देता हूँ। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। एक्चुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है ना, वो समरी होता है कैश बुक का। वेयर एज कैश बुक इज अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश। अच्छा, डिटेल इंफॉर्मेशन बोल दिया तो मतलब क्या है? इसके अंदर में डेट दी हुई रहती है, इसके अंदर में डेट वाइज रहता है। ये इंफॉर्मेशन क्या रहता है? डेट वाइज, डेट वाइज। मतलब यहाँ पे मैंने आज परचेस किया, कल परचेस किया, परसों परचेस किया, तो परचेस के 3 अकाउंट दिखेंगे कैश बुक में। परचेस के कितने अकाउंट दिखेंगे? 3 अकाउंट दिखेंगे कैश बुक में। वेयर एज रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक ही दिखता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक दिखता है। जितने भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है उसकी टोटल निकाल के एक बार लिखो। क्योंकि मैं बताऊँ कैश बुक में एंट्रीज कैसे होती है, याद है क्या? बचपन याद है क्या? कैश बुक में जो एंट्रीज होती है वो डेट वाइज होती है। कैश बुक में जो एंट्रीज होती है वो डेट वाइज होती है, हाँ या ना? जवाब दो, याद करो बचपन के वो दिन। कैश बुक में जो एंट्रीज होती है वो डेट वाइज होती है, यस और नो? अगर मैं डेट वाइज एंट्रीज कर रहा हूँ, मैं अगर डेट वाइज एंट्रीज कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि हर डेट की ट्रांजैक्शन आई होगी? उससे पोथा बन जाएगा। अगर मैं दिन के 10 ट्रांजैक्शन भी पकड़ूँ तो साल के कुछ अराउंड 3,000 समथिंग, कुछ 3.5 6 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। तो ऐसा 300 400 पेज का बुक बन जाएगा, 300 पेज का बुक बन जाएगा, 300 400 पेज का। वो 300 400 पेज के बुक में से समरी निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या करते हैं? कैश बुक की पूरी इंफॉर्मेशन सिंगल पेज पे लाते हैं, क्योंकि साल भर में परचेस के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगे। सैलरी पेड के 12 ट्रांजैक्शंस होंगे, रेंट पेड के कुछ 12 होंगे, कमीशन के अलग अलग। तो सबका मिला के इंफॉर्मेशन क्लब करके एक सिंगल ट्रांजैक्शन में डाल देते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ मोर ऑफ अ समरी, कैश बुक इज मोर ऑफ अ डिटेल इन्फॉर्मेशन। कैश बुक इज मोर ऑफ अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डेट वाइज बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। This is the major difference between receipts and payment and cash book. This is the major difference between receipts and payment and cash book. Cash book detail information है and receipts and payment summary है।
तो सर दोनों अच्छा कौन सा, अच्छा दोनों में सर बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट क्या रहेगा, व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? जवाब दो, विच विल बी अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, विच विल बी अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? जवाब दो। कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, whereas receipts and payment is a rough statement. ये हम समरी एक पेज पे लिख के बना देते, ये समरी हम एक पेज पे लिख के बना देते। समझा यहाँ तक? अच्छा एक सवाल का जवाब और देना, एक सवाल का जवाब देना। कैश बुक में एक कॉलम रहता है डेट का कॉलम, क्या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डेट का कॉलम होगा क्या? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डेट का कॉलम होगा क्या, हाँ या ना? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डेट का कॉलम होगा क्या? नहीं, समरी है ना, सारे अलग अलग तारीख की ट्रांजैक्शन को मिला के सिंगल ट्रांजैक्शन में डालते हैं, यहाँ डेट का कॉलम नहीं होता। अच्छा कैश बुक में एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में लेजर फोलियो का कॉलम होगा क्या? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में लेजर फोलियो का कॉलम होगा क्या? सोच के जवाब देना। यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता, यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होती है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन को कंपाउंड करके सिंगल अकाउंट में डाला जाता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को कंपाउंड करके सिंगल अकाउंट में डाला जाता है। आई होप आपको समझा है, डिफरेंस समझा है कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का। तो आप अब मेरे स्टूडेंट को कोई भी ये नहीं बोलेगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज कैश बुक, इट इज एज गुड एज कैश बुक, इट इज एज गुड एज कैश बुक, क्योंकि वो समरी है, कैश बुक की समरी है। बट कैश बुक इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। कैश बुक की मदद से वी कैन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कैश बुक की मदद से वी कैन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। समरी बना के देना है, एक समरी बना के देना है, इतने पूरे पन्ने पलटाने की जरूरत ना पड़े, तो एक समरी बनाकर देना है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देखना, यहाँ प्रॉब्लम नंबर 37, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये विजिबल है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाने बोला है उसने? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिल्वर क्रिकेट क्लब कैश बुक कॉलम या फॉर्म, कॉलम या फॉर्म मतलब बैंक कॉलम कैश कॉलम, कैश कॉलम ऐसे दो कॉलम दिए हुए हैं, तो एक कैश बुक दी हुई है। कैश बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो डेट रिसिप्ट लेजर फोलियो बैंक कॉलम कैश कॉलम, डेट पेमेंट लेजर फोलियो बैंक कॉलम कैश कॉलम, यहाँ डेट का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ डेट का कॉलम दिया हुआ है, जिसमें ऑफकोर्स देयर विल बी अ बैलेंस, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से दिया हुआ है 17,500, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से दिया हुआ है 17,500। फिर उसके बाद में अगर देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन, ये एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है, 6,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है, ये रहा 60,000 का। और ढूंढो कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन और होंगे, देखो ये रहा, ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन है। तो यार सब्सक्रिप्शन के एक अकाउंट है कि मल्टीपल अकाउंट है? जवाब दो। सब्सक्रिप्शन का यहाँ सिंगल अकाउंट है या मल्टीपल अकाउंट है? मल्टीपल अकाउंट्स आर देयर, सब्सक्रिप्शन के यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स आर देयर। वेयर एज एंट्रेंस फीस, देखो एंट्रेंस फीस, ये एक एंट्रेंस फीस है, और कहीं है क्या एंट्रेंस फीस? ढूंढो एंट्रेंस फीस नहीं, हाँ ये रही एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस एक ही बार नहीं मिली है, बार बार मिली है, एंट्रेंस फीस सिर्फ एक ही बार नहीं मिली है, बार बार मिली है। तो मल्टीपल अकाउंट्स आर देयर, इन मल्टीपल अकाउंट्स को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, इन मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में मर्ज कर लो, और एक स्टेटमेंट एक पेज पर लिख लो, उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। कैसे मैं बताता हूँ, कैसे मैं बताता हूँ, बट आपको समझा क्या करना क्या? हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यस और नो, हाँ या ना? शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। नेक्स्ट शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ऐसा फॉर्मेट बना लेना, इसको बड़ा कर देता हूँ, एक इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वहाँ लिख देना इन द बुक ऑफ सिल्वर क्रिकेट क्लब एंड एवरीथिंग, जो भी है सिल्वर क्रिकेट क्लब, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, ये भी वही है 31 मार्च 2021। क्या करना, पेन लेना, सबसे पहले हाथ में पेन ले लेना, एक पेन लेना बहुत ज़रूरी, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टिक लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ करोगे। टिक लगाना है, टिक, क्लियर है? क्या बोला मैंने? टिक लगाना है, टिक, पेन रेडी। कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूँ, कैसे इसका समरी बनाया जाता है। जस्ट पेन लिया, सबसे पहला दिया हुआ है 1 अप्रैल 2012 को 17,500 और 10,000, 17,500 बैलेंस ब्रॉट डाउन है बैंक का, और 10,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैश का। तो यहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आना, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना, क्या लिख दिया मैंने? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का है 17,500, तो
कैश इन बैंक ऑन 1 अप्रैल 2020, पूरा डिटेल में। कैश इन बैंक ऑन 1 अप्रैल 2020 17,500। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020 10,000। दो रह सकते हैं ना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दो रह सकते हैं। हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किया अगर दो दो आते थे तो रहते थे ना। यहाँ कैश कॉलम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कैश कॉलम बैंक कॉलम अलग अलग नहीं होता, एक ही अमाउंट का कॉलम होता है। कैश कॉलम बैंक कॉलम, यहाँ दो अकाउंट, दो सेपरेट कॉलम्स नहीं होते, यहाँ पे दोनों का मिला के एक ही अकाउंट होता है। दोनों का मिला के एक ही अकाउंट होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? यस और नो? बढ़ू आगे यहाँ से। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है 60,000 रुपये का। सब्सक्रिप्शन कितने का है? 60,000 रुपये का। तो मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन लिखेंगे जब, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे जब, तब क्या करना, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का नाम लिख देना। सब्सक्रिप्शन का नाम लिख देना, और लिखने के बाद, लिखने के बाद छोड़ना नहीं। देखो लिखने के बाद क्या करना, सब्सक्रिप्शन में अगर आप ढंग से देखेंगे तो 3 ट्रांजैक्शंस आते हैं। बचपन याद करो, सब्सक्रिप्शन में कितने ट्रांजैक्शंस आते हैं? 3। कौन से 3 आते हैं? प्रीवियस ईयर, सॉरी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। याद है क्या? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, याद है क्या? हाँ या नाम एक बार चार्ट में लिख दो। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसे 3 अलग अलग आते हैं ना, ऐसे 3 अलग अलग आते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में संभालना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में संभालना कैसा लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले करंट ईयर, करंट ईयर क्या हो जाएगा आपका? करंट ईयर 2020-21, करंट ईयर क्या है? 2020-21। और प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। ठीक है, ऐसा लिख देना, 2019-20, 2020-21, और लास्ट में 2022, 21-22, 21-22। ठीक है, तो ऐसे 3 साल मैंने यहाँ लिख दिए, 3 साल मैंने यहाँ लिख दिए। एक एक लाइन छोड़ देना, एक एक लाइन छोड़ देना। सर ये लाइन की छोड़े बताऊंगा, ये लाइन की छोड़े बताऊंगा, बताऊंगा 2 मिनट बताऊंगा, डरो मत, घबराओ मत, बताऊंगा, सबका जवाब दूंगा मैं। अब सब्सक्रिप्शन है 60,000, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन से साल का है, तो मान लेना करंट ईयर का है। कुछ लिखा हुआ नहीं है कौन से साल का है, तो मान लेना करंट ईयर का है। तो ये 60,000 पर टिक मार लो, यहाँ लाकर लिख दो करंट ईयर के नीचे 60,000। इनर कॉलम में लिखा है मैंने जानबूझ के, 60,000 जानबूझ के इनर कॉलम में लिखा है, बताएंगे समझेंगे आपको ऐसा क्यों। और ढूंढो सब्सक्रिप्शन का है, और ढूंढो सब्सक्रिप्शन का है। ये देखो ये रहा 15,000, ये 13-14, एक्चुअली ये 13-14 नहीं होना चाहिए, ये 13-14 नहीं होना चाहिए, ये कर प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होना है आपका? 19-20 है, 2019-20 है। ये थोड़ा सा नोट्स बनाने में गड़बड़ हुई, मैंने साल चेंज किया, नीचे का रहेगा चेंज करने का, वो प्रीवियस ईयर का है। तो 19-20 का है 15,000, ठीक है, 19-20 का है 15,000, ठीक है। ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट में डाल दो, या 15,000 ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सब्सक्रिप्शन, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये करंट ईयर का मान लेना, इसमें प्लस 22,500। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को मर्ज कर रहे हैं हम, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को मर्ज कर रहे हैं। उसके बाद में 22,000 के बाद में 22,500 के बाद में और ढूंढो सब्सक्रिप्शन। ये देखो ये रहा सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन? 17,500 प्लस 17,500। और ढूंढो सब्सक्रिप्शन, और ढूंढो सब्सक्रिप्शन, ये रहा 15-16, नहीं ये 15-16 नहीं है, ये है 21-22 है, ये 21-22 का है, 21-22 कितना? 21-22 का 5,000, तो यहाँ लाकर 5,000 लिख देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 12,000, ठीक है, ये हो गए ना, जिन पे हो गए उन पे टिक मारो। 12,500, 12,500 ऐसा। और है सब्सक्रिप्शन? नहीं। तो अब जितने सब्सक्रिप्शन है हम ले चुके हैं, जितने सब्सक्रिप्शन है हम ले चुके हैं, इसकी टोटल ले लो। इसकी टोटल कितनी होंगी? ये हो गई 15,000। ये करो तो 60,000 प्लस 22,500 प्लस 17,500 प्लस 12,500, टोटल मारो कितनी आ रही है? कम ऑन फास्ट, फास्ट टोटल मारो इसकी। 60,000 प्लस 22,500 प्लस 17,500 प्लस 12,500, टोटल मारो जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी मारो टोटल, जल्दी टोटल मारो। कितना आ रहा है? कितना टोटल आ रहा है? 1,12,500, एक जन ने जवाब दिया 1,12,500। एंड ये वाला तो 5,000 ही रहेगा, ये वाला तो 5,000 ही रहेगा, तो ये 5,000 की टोटल, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये जो है अपन ने जो लिखी 60,000 प्लस 22,500 प्लस 17,500 प्लस 12,500, 1,12,500, 1,12,000, तो 1,32,500 का आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। ऐसा सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिया हुआ रहता था ना, याद है क्या? I can learn to understand you much better if I can get ऐसा familiar. सब्सक्रिप्शन अकाउंट अब हमको बनाने की भी जरूरत पड़ सकती, बनाने भूल सकता है।
और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने किसकी मदद से बनाया, एक बार चार्ट में लिख दो। ये हमने सब्सक्रिप्शन का इन्फॉर्मेशन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिया है वो किसकी मदद से लिया है, कैश बुक की मदद से। किसकी मदद से बनाया हमने, कैश बुक। अलग अलग जगह पे जो ट्रांजैक्शन थी उसको एक जगह मर्ज किया, अलग अलग जगह पे जो ट्रांजैक्शन थी उसको एक जगह मर्ज किया हमने। जमेगा, जमेगा, यस और नो, हाँ या ना। एक और देखते, एक और देखते, एक और देखते, एक और देखते, सर समझा नहीं, एक और देखते, एक और देखते। वापस आ जाना ऊपर, जो टिक है उसको छोड़ देना, अब अनटिक पकड़ना। अगला अनटिक क्या है, अगला अनटिक्ड आइटम क्या है, एक बार लिखो चार्ट में, अगला अनटिक्ड आइटम क्या है, एंट्रेंस फीस। अगला अनटिक्ड आइटम है एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस को टिक मार लो, 16,500, सॉरी 6,500। यहाँ आओ, यहाँ हेडिंग लिख दो अगले आइटम की, एंट्रेंस फीस। अगले आइटम की हेडिंग लिख दिया एंट्रेंस फीस, नीचे लिखते जाओ, पेन ले लो हाथ में वापस, 6,500, ठीक है, 6,500, ये हो गया टिक। अगला ढूंढो, एंट्रेंस फीस ढूंढो, अगला एंट्रेंस फीस, अरे रे 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 रे। अगला ये हो गया 6,500। अगला एंट्रेंस फीस आपको ये मिलेगा, ये देखो, ये रहा एंट्रेंस फीस 5,000, यहाँ पे प्लस 5,000। और ढूंढो एंट्रेंस फीस, और कहीं है क्या एंट्रेंस फीस, नहीं है। तो 6,500 प्लस 5,000 करो, कितना होता है, 6,500 प्लस 5,000 कितना होता है, जवाब दो। 11,500। एंट्रेंस फीस दो थी, कैश बुक में दो थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिंगल। कैश बुक में दो थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिंगल। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। डन है यहाँ तक, एंट्रेंस फीस के साथ डन है यहाँ तक, हाँ या ना। एंट्रेंस फीस के बाद अगला आइटम ढूंढो, एंट्रेंस फीस के बाद अगला आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000, तो लिख लो यहाँ पे, अगला आइटम लिख दिया हमने लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ ड्रॉ करते वक्त लिख दिया हमने 6,000 प्लस, फिर है लाइफ मेंबरशिप फीस 4,000। और ढूंढो लाइफ मेंबरशिप फीस, और ढूंढो, और ढूंढो, और है क्या कहीं, और कहीं नहीं है, बस इतनी है। तो 6,000 प्लस 4,000, आई थिंक द टोटल विल बी 10,000। 6,000 प्लस 4,000 टोटल विल बी 10,000। इज इट डिफिकल्ट, प्लस माइनस तो आता है ना, ढूंढ ढूंढ के प्लस माइनस। अगला लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद अगला आइटम है लॉकर रेंट 21,000, तो अगला आइटम यहाँ लाकर लिख दो लॉकर रेंट। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट 21,000 है। और ढूंढो नीचे कहीं भी लॉकर रेंट है क्या, और ढूंढो कहीं भी नीचे लॉकर रेंट है क्या, कहीं भी नहीं है सर, बट लॉकर रेंट कैश कॉलम में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकर रेंट 21,000, और नहीं था तो मैंने डायरेक्ट 21,000 आउटर कॉलम में लिख दिया, और कहीं भी लॉकर रेंट नहीं था तो हमने डायरेक्ट 21,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। अब लॉकर रेंट के बाद में देखो, ये लॉकर रेंट पे टिक है, लाइफ मेंबरशिप पे टिक है, तो टिक है तो छोड़ देना, वो आ चुका है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना है, 30,000। और ढूंढो कहीं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है क्या, और कहीं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मुझे तो नहीं दिख रहा। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ऐसा का ऐसा 30,000 लाकर लिख देना। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या है, ये टिकट 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 टिकट, ये अनटिक्ड है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टिक मारो और उसको लाकर लिख दो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000। तो ये जो आपने बनाया, ये जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ली, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन ली, अपने मन से ली कि कैश बुक की इन्फॉर्मेशन की समरी बना ली। हमने यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं लिया, हमने कैश बुक की इन्फॉर्मेशन की समरी बना ली। काय की समरी बना ली हमने, कैश बुक की सारी इन्फॉर्मेशन को। इज इट क्लियर, कैश बुक की सारी इन्फॉर्मेशन की समरी हमने बना ली। इज इट क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। कम ऑन हेल्प मी विद दैट, यस और नो, यस और नो। यस सर, यस सर, है ना। आगे बढ़ू यहां से, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए पेमेंट साइड में आ जाओ, पेमेंट साइड में आ जाओ।
इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट साइड में आ जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 7,500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट बना लेना यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500। इंश्योरेंस प्रीमियम का और कोई आइटम नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम का और कोई आइटम नहीं था, तो ठीक है 7,500 मैनेजेबल है। इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500 डायरेक्ट लिख दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। डन यहाँ तक, इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद अगला आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,375। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ढूंढो तो, और है क्या, हाँ है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या करिएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को अभी सिर्फ अमाउंट लिखिएगा और यहाँ लिखते जाइए। अब नीचे में एक एक इन्फॉर्मेशन, पहला क्या है, 5,375, 5,375, 5,375, ठीक है, प्लस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और कहाँ है, ये रहा 7,500, 7,500, तो प्लस 7,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और ढूंढो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और है, ये रहा 6,500, तो प्लस 6,500 और ढूंढो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ नहीं है, यहाँ अगले पेज तक के नहीं है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की टोटल मार लो, कितनी आएंगी, 5,375 प्लस 7,500 प्लस 6,500, करो कितना आ रहा है, करो कितना आ रहा है, जवाब दो कितना आ रहा है ये, 5,375 प्लस 7,500 प्लस 6,500 कितना आ रहा है, 19,000, 19,375, 19,375, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। अगला आइटम क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद, पोस्टेज, पोस्टेज एंड कुरियर फीस 2,175, ठीक है। तो ये भी है, मेरे पढ़ा था नीचे पोस्टेज एंड कुरियर फीस। कैश कॉलम बैंक कॉलम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पोस्टेज एंड कुरियर फीस यहाँ क्या लिख दोगे, पहला आइटम है 215, ठीक है, प्लस पोस्टेज एंड कुरियर फीस ये रहा 240, प्लस पोस्टेज एंड कुरियर फीस, पोस्टेज एंड कुरियर फीस, देखो कुरियर चार्जेस ये 128 दिख तो रहा है। अब पोस्टेज एंड कुरियर में ये कुरियर अलग से लिखा हुआ है, तो उसी को भी जोड़ दूं क्या, ये कुरियर चार्जेस भी है 120 के, इसको भी उसमें जोड़ दूं, चलेगा क्या, ये पोस्टेज नहीं लिखा है बट कुरियर चार्जेस तो है ही ना, तो कुरियर चार्जेस को 120 इसी में जोड़ दो, करो 120 जोड़ दो, कितना होगा, एक मिनट रुकना, है ना। अगला क्या है, कुरियर चार्जेस के बाद में और ढूंढो, और ढूंढो, ये रहा 425, 425 ये जोड़ दो, 425 एक बार टोटल मारो तो कितनी आएंगे इसके, कितनी आएंगी टोटल बताओ तो, कितनी आ रही है, 1,000 आ रही है क्या, 215, 215 प्लस 240 प्लस 120 प्लस 425, यस 1,000, इट्स 1,000, इट्स 1,000, ठीक है। पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस के बाद अगला आइटम लाइटिंग, 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 नहीं लाइटिंग के पहले कुछ और भी है, रुको रुको, लाइटिंग के पहले कुछ और भी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया है ना, हाँ, और ऊपर हाँ यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस
405 और है क्या देख लो, टेलीफोन 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 है तो 405 है, टेलीफोन एक्सपेंसेस 415 है, तो यहाँ लिख दो टेलीफोन एक्सपेंस 405 प्लस 415, 405 प्लस 415 और ढूंढो टेलीफोन एक्सपेंस, और ढूंढो टेलीफोन एक्सपेंस, ये रहा 480, 480 प्लस 480, हाँ और ढूंढो, और ढूंढ लो एक बार, एल से और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं। आपको बेसिकली समझ गया ना क्या करना है, हाँ या ना बोल दो, मैं पगले जैसा कर रहा, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। समझा है क्या क्या करना है, जस्ट गिव अ थम्स अप। समझा है क्या क्या करना है, तो जस्ट गिव अ थम्स अप, कम ऑन हरी फटाफट। ढूंढ ढूंढ के इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ढूंढ ढूंढ के इन्फॉर्मेशन लिखते जानी है। तो थोड़ा फास्ट कर दूँ क्या, थोड़ा फास्ट कर दो क्या, मेरे पास आंसर बना हुआ है, कर दूँ थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। टेलीफोन के बाद में अगला वेजेस, वेजेस है 11,000, वेजेस ढूंढो तो और है क्या वेजेस, वेजेस है 11,000, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी क्या हो जाएगा, वेजेस एंड सैलरी 11,000, ठीक है, 11,000 प्लस, देखो 11,000 है, उसके बाद में वेजेस एंड सैलरी और ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा 6,000 है। अच्छा, 5,000 और 6,000 दोनों ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा 11 5 6, देखो यहाँ पे 11,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, ठीक है, और ढूंढो, ये देखो और हो गया 11,000 प्लस 11,000 प्लस, और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, ये रहा कितना हो गया ये, इसने और वापस 11,000 प्लस 11,000, तो ई का टोटल जब मारोगे आप, ई का टोटल जब मारोगे तो इसका टोटल कुछ आना चाहिए 44,000, ठीक है 44,000, ठीक है। वेजेस हो गया, वेजेस एंड सैलरी के बाद अगला आइटम है रेट्स, 8,500, रेट्स कितना है 8,500, रेट्स और कुछ नहीं है आगे 8,500। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी एक 50,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऊपर है, 50,000 की कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी नीचे भी होंगी, ये रही 50,000, ये मेरे को पता है क्योंकि आंसर्स मेरे को पता है कि 11, ये रहा 50 प्लस 50, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाद है लाइटिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बाद है लाइटिंग, लाइट अब ये रहा लाइटिंग कितना है 6.25, और नीचे एक और है लाइटिंग कहीं तो भी 7,000, तो ये लिख लो लाइटिंग 6.25 एंड 7,000, 6.25 एंड 7,000 दैट इज 13,125। अब एक बार चेक कर लो कुछ आइटम बचे ले क्या, मेरे ख्याल से तो शायद ही बचे हैं, बट फिर भी चेक करने में दिक्कत क्या है, चेक करने में दिक्कत क्या है। वो टिक टिक टेक 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 टिक टेक 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 टिक 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 टिक, लास्ट में बैलेंस कैरेट डाउन 35,000 और 11,750। 35,000 ये बैंक का कॉलम है, आपको अगर याद होगा तो ये बैंक का कॉलम है, ये कैश का कॉलम है, तो लिख लो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बैलेंस कैरेट डाउन, कैश इन बैंक ऑन 31st March 2021 एंड कैश इन हैंड ऑन 31st March 2021 क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको टैली कर लो, यूल गेट योर आंसर्स, यूल गेट योर फाइनल आंसर्स, जो इतना ही आएगा अल्टीमेटली। इन दोनों के टोटल करोगे, इन दोनों के टोटल करोगे तो उतना ही आने वाला है, 2,10,500 प्लस 31,000, तो 2,41,500 आएगा, वो वही है 2,41,500, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कैश बुक की समरी है, अल्टीमेटली वो कैश बुक की समरी है, ये सुनो बेटा, समझा क्या क्या किया हमने, समझा क्या क्या किया हमने, थम्सअप दे दो एक बार, अगर समझा है तो थम्सअप दे दो, करना क्या है उसको थम्सअप दे दो, इजी है इजी है। जब मैंने आपको शुरुआत में बोला था अगर प्रिपरेशन ऑफ रेसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्वेश्चन आया तो मस्त आपने बहुत पुण्य कमाया, ये मान लेना, ठीक है। नोट्स सेक्शन में अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अभी के लिए आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फर्स्ट पार्ट आप सबके सामने है, लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ये अगर हो गया हो, सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया होगा अगर ये। देख लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, देखते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइएगा मेरे साथ। क्या दिया? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। कैश बुक दिया हुआ है, कॉलमनिया फॉर्म में दिया हुआ है, सिर्फ अमाउंट अमाउंट दिया हुआ है। विराट स्पोर्ट्स क्लब करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। आएगा तो यहाँ डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम ऐसा दिया हुआ नहीं है। यहाँ इन्होंने डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम देने की मेहनत नहीं की, उन्होंने सिर्फ कैश बुक दे दी। आप करो, आप दिमाग लगाओ क्या डेबिट क्या क्रेडिट। तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डोका लगाना पड़ता कि क्या रेसिप्ट होगा क्या पेमेंट होगा, क्या रेसिप्ट होगा क्या पेमेंट होगा। जैसा एग्जांपल के तौर पे कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिस आर ओपनिंग बैलेंसेस, इसको डेबिट बैलेंस रहेगा, मतलब ये रिसिप्ट में ओपन होंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव होते हैं कैश बुक में डेबिट होते हैं, यानी ये रिसिप्ट में आएंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये भी पैसा मिलेगा। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट, रिसिप्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा हमको मिलेगा कि हम पे करेंगे? जवाब दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा हमको मिलेगा कि हम पे करेंगे? लिखो चैट में, हम पे करेंगे। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा और हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाए? एक बार ट्राई करना चाहोगे कि बना दूं मैं? ट्राई करना चाहोगे? बनाओ, बोलो, जवाब दो। वुड यू लाइक टू ट्राई? वुड यू लाइक टू ट्राई? ट्राई करना चाहोगे? चलो करो एक बार। आपके पास में 3.5 मिनट है, वैसे ज़्यादा टाइम है 3.5 मिनट, बट कर लो चलो। कम ऑन हरी अप, फास्ट फास्ट में ट्राई करो, एकदम फास्ट। एक मुझे डन सर करके आ गया, एक डन आ गया है।
अगर हो जाए तो डन लिख देना, चैट में हो जाए तो डन लिख देना। दूसरा डन आ गया है। कम ऑन फास्ट, लास्ट 60 सेकेंड्स। चलिए, आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट टाइम। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, टैली हुआ क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टैली हुआ क्या? सॉल्व किया अगर आपने तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टैली हुआ क्या? नहीं हुआ होगा, जो मुझको समझ में आ रहा है वो नहीं हुआ होगा। ध्यान नहीं है आप लोगों का? अरे बच्चा लोग, हो कि नहीं, हो कि नहीं? अरे हमरा साथ हो या नहीं हो? हमरा साथ हो या नहीं हो? चले आइए, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखते जाओ। मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखते जाओ, मजे लो, चीज़ों के मजे लो, ठीक है? शुरू करूँ मैं, शुरू करूँ? चलिए बताइए, सबसे पहला कैश इन हैंड, कैश इन हैंड रिसिप्ट है डेबिट में, तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओहो, बहुत ही ज़्यादा जूम हो गया। कैश इन हैंड ये रिसिप्ट साइड में, यहाँ पे क्या लिख दोगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड 80,000 और 1,40,000, ये हो गया 80,000 और 1,40,000। सब्सक्रिप्शन ये भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में ब्रेकअप के साथ 13 14 14 15 15 16, 13 14 14 15 15 16, 10,60,000 जैसा वहाँ दिया हुआ है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में 2,40,000। एंट्रेंस फीस ये भी मिलेगी, रिसिप्ट है 92,000। यहाँ तक हो चुका है हमारे, डिंग डोंग डिंग। प्रिंटिंग 80,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशन नहीं, एंट्रेंस फीस का लाइफ मेंबरशिप फीस 80,000, लाइफ मेंबरशिप फीस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,55,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,55,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर एक्सपेंडिचर, एक्चुअली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर पेमेंट, पैसा जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। लाइटिंग 1,05,000, अगेन एक्सपेंडिचर पेमेंट, पैसा जाएगा। रेंट पेमेंट 68,000 का। टेलीफोन चार्जेस अगेन अ पेमेंट 10,400। पोस्टेज एंड कुरियर अगेन अ पेमेंट 8,000। वेजेस एंड सैलरी अ पेमेंट 3,52,500। तो पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में, एज सिंपल एज दैट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट 60,000 पेमेंट साइड में। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट हमको मिलेगा या हम देंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा या हम देंगे? जवाब दो, इज इट अ रिसिप्ट और अ पेमेंट? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ 60,000, इट्स अ रिसिप्ट और पेमेंट? इट्स अ रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया होगा, उस पर आपने इंटरेस्ट कमाया।
72,000 का रिसिप्ट है। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट क्या लागे आपको? लॉकर रेंट अगेन अ रिसिप्ट और अ पेमेंट। लॉकर रेंट क्या लगता है? हम जो क्लब है, हम लॉकर रेंट पे करेंगे कि हमको लोग आके हमारी जिम और हमारा एरिया यूज करने के लिए लॉकर रेंट हमें पे करेंगे? इट्स नॉट पेमेंट, इट्स नॉट पेमेंट, इट्स नॉट अ पेमेंट, इट्स अ रेसिप्ट। हमको पैसा, अरे हम लॉकर रेंट वसूलेंगे ना, हम हमारे क्लब में जो लॉकर्स रख रखे हैं उन लोगों को लॉकर को रेंट पे देने के लिए पैसा लेंगे ना, इट्स अ रिसिप्ट। चलो, जिन्होंने पेमेंट लिखा था उनको समझ गया। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज पेमेंट। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8 लाख, दिस इज पेमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज 8 लाख, पेमेंट। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2015 93,000, तो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड 93,600, 93,600। ठीक है, सिंपल। इसको जरा बैलेंस करना, इसकी टोटल निकालो तो आ गई ना, सारी पोस्टिंग हो गई आपकी, सारी पोस्टिंग हो गई। अब इसको जरा बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, कितना आ रहा है बैलेंस? 19,32,000, 19,32,000 बराबर है। बैलेंस कितना है? 19,32,000, हाँ या ना? तो ये हो गई आपकी रिसिप्ट साइड की टोटल है 19,32,000। ठीक है, 19,32,000 रिसिप्ट साइड का टोटल हो गया। अगला क्या करोगे आप? अगला क्या करोगे? पेमेंट साइड का टोटल निकालो, तो पेमेंट साइड का टोटल कितना आ रहा है? कमान हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट बोलो, पेमेंट साइड का टोटल कितना आ रहा है? पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 16,52,000। पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 16,52,000, बराबर है 16,52,000, 16,52,000, हाँ या ना? तो 92,32,000 और 16,52,000, आपको नहीं लगता कुछ बैलेंस बच जाएगा इसमें? कितने का बैलेंस बचेगा? एक बार जरा निकालो तो बैलेंस। 2,80,000 का बैलेंस बच रहा है, 2,80,000 का। ये जो 2,80,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्या लगता है आपको वो क्या होगा? वो बैलेंसिंग फिगर 2,80,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। यहाँ का टोटल अगर 19,32,000 लिखना है तो 2,80,000 का बैलेंसिंग फिगर आता है। क्या होगा ये बैलेंसिंग फिगर? देखो, स्टार्टिंग में कैश इन हैंड दिया था, कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ था, यहाँ कैश एट बैंक दिया हुआ है क्या? एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर इज कैश एट बैंक। 2,80,000 का कैश एट बैंक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने निकाला है इसको, बट इसके बगैर ये क्वेश्चन अधूरा है, आंसर अधूरा है, इसके बगैर ये आंसर अधूरा है, हाँ या ना? कम ऑन हरी अप, फटाफट, यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जमेगा? हाउ मेनी ऑफ यू कुड हैव डन दिस प्रॉपरली? ऐसा 2,80,000 का बैलेंसिंग फिगर वगैरह निकाल के कितने लोग कर पाए? 2 लोग, मात्र 2 लोग, 3। चलो, गुड गुड। जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है समझा है, जिन्होंने नहीं किया है समझा है, हाँ या ना बोल दो बस। क्या लगता है, अगर ये आया तो फुकट के नंबर है? ये आया तो फुकट के नंबर है? 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, किस्मत अच्छी रही तो, बाकी देखो क्या होता है वो। कमान, छाप इट, छापा भाई, दिस, छाप लो इसको फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो चैट में एक बार नो डाउट करके लिख दो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो चैट में एक बार नो डाउट करके लिख दो। ठीक है, चलो। अब क्लास में आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि हमारा ये चैप्टर जो था हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल के हिसाब से, बट अगर मैं बात करूं तो इट इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सर्विस सेक्टर्स वेयर प्राइमरी बुक्स आर गिवन। प्राइमरी बुक से फाइनल अकाउंट बनाया हमने मेजरली। वैसे ट्रायल बैलेंस से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए फॉर फाइनल अकाउंट।
अलग अलग एडजस्टमेंट्स हमने कुछ देखी है और प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हमने कुछ देखा है। ये सब मिला मिलू के ये आपका चैप्टर बनता है। अब ये पेंडिंग नहीं रहा, ये भी खत्म हो चुका है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर। कोई डाउट है तो आज पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। आप लोग रुकना, आपसे बात करना है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी, अदरवाइज विल स्टॉप। नो डाउट? चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।